मूल बात कहने का मतलब, हम आज ये तो लंबा वीडियो हमको बनाना पड़ेगा। कारण है कि हम पार्ट 1 उधर बना दिए, तो इस वीडियो को आगे हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हम पार्ट 1 में ये बोले थे कि कुतर्क संगत जो है, जालसाजी भीड़ बना करके, झांसे में डाल करके लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो जहां पर है, भगवान ने किसी को धन दिया तो धनवान वह है जो दूसरे का सहयोग करे धन से। संविधान भी कहता है और वही शास्त्र भी कहता है सनातन धर्म का। बलवान वह है जो अपने बल और ताकत से निर्बल का सहयोग और सेवा करे। बुद्धिमान वह है, हम पढ़ लिख लिए, बढ़िया कपड़ा पहन लिए हैं, तो हम अपने से अशिक्षित व्यक्ति को नीचा समझते हैं। नीचा समझने वाले, नीचा समझने वाले, बुद्धिमान महान बनने वाले अवसरवादी, उस बुद्धिमान अवसरवादी को मैं, अवसरवादी बुद्धिमान को मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या चल रहा है। क्या शास्त्र के बनाए गए नियमों को फॉलो करते हो अवसरवादी धूर्तों, मूर्खों? अरे सही गलत का तो हर जगह प्रमाण है। आज उठाइए गूगल को, उठाइए न्यूज को, हर विभाग से दोषी मिलेंगे। किसी को फांसी हुआ, किसी को जेल हुआ, किसी की हत्या हुई, लेकिन यहाँ सोचने का विषय है। गलत व्यक्ति का किसी तरह का, गलत व्यक्ति का किसी तरह की एक्टिविटी पर उसको सजा मिलती है, उसको कुछ दंड मिलता है, तो उसके समर्थक और अनुयायी मिल जाते हैं। वाह वाह वाह, कैसे मिलते हैं? इसलिए इस जनता को गुमराह करके, धर्म बात करके, फलाना बात करके, उल्टा पुल्टा उनको बात सिखला के, धन से संप्रदाय से खिला के पिला के, उनके मजबूरी का, उन गरीबों की मजबूरी का, अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाते हैं यह सब अवसरवादी। वो कोई हो, किसी विभाग में हो। और वही जो है इस सोशल मीडिया पर आकर के वैसे लोग लच्छेदार भाषण देते हैं कि यह अन्ना नहीं, यह आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। वाह वाह वाह, लच्छेदार भाषण देने वाले कहाँ गए? सच्चे आदमी को, इंसानियत भरा आदमी को धोखा देने वाले। क्या हमारे माननीय सम्मानीय अन्ना हजारे जी वो चाहते तो कहीं का एमएलए एमपी बन सकते थे कि नहीं बन सकते थे? जिस तरह से आप लोग धोखा दे करके अब भाग के चुनाव लड़के आप लोग पद प्रतिष्ठा ले लिए, धोखेबाजों। और आप ही बोलते हो कि देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है। अरे मूर्खों, जिसके साथ रहे, जिसके आंदोलन के नीचे रहे,
और उन्होंने जो जो चीज़ रखा नियम, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ लिख के बता देंगे गूगल से सर्च करके या जो भी चीज़, लेकिन पढ़े नहीं हैं। लेकिन आपके पढ़े लिखे दिमाग को हम पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ लेंगे? इसलिए कि आपसे घृणा नहीं करते हैं, आपसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, आपको दबाना नहीं है, आपको सताना नहीं है। समझ में आ गया? हमारे सामने खड़ा हो जाइएगा ना, खड़ा हो जाइएगा ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी वाणी से आपको हम जान जाएंगे। तो हम जानते हैं, हम नहीं जानते कि आय अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो कि राम जी को भाएगा। ऐ बुज़दिलों, शास्त्र का अध्ययन करो ना मूर्खों। अपने अवगुणों को मैं ना छोड़ूं हैं, और शास्त्र को दोष दूं। साला मेरे जैसा नीच कोई मिलेगा रे? हैं? मैं अपने आप पर भी उदाहरण देता हूं। हमारा ये शौक नहीं है मुझे जाने लोग कि मैं स्टेटस वाले हूं। अरे मूर्खों, जिस व्यक्ति में कला होती है ना, जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व होता है ना, तो किसी के सम्मान की जरूरत नहीं है। मूर्खों, मूर्खों से सम्मान की जरूरत नहीं है। सम्मानित को सम्मान खुद मिलता है, उसके व्यक्तित्व का सम्मान मिलता है, उसके अच्छे वाणी, उसके सेवकाई, उसके चरित्र का। इसलिए भाइयों एवं बंधुओं, हमारा कहने का मतलब मूल तात्पर्य है कि आज तक 1947 से धोखाधड़ी ही होते आया। क्या अन्ना हजारे के बाद क्या दूसरा अन्ना हजारे आए हैं क्या? इस विषय पर बहुत सोचनीय विषय है। मैं तो यह जानता हूं, व्यक्ति वही होता है, व्यक्ति वही होते हैं, लेकिन उसके हालात और समय बदलते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी विभाग का हो, व्यक्ति वही होता है, उसके हालात और समय बदलते हैं। और समय परिस्थितियों का हर व्यक्ति, हर मनुष्य समय परिस्थितियों का दास होता है। तो जब समय परिस्थितियों का दास है हम लोग, तो इतना ही से समझ न जाएं कि ईश्वर हैं, ईश्वर पर टीका टिप्पणी न करें। अरे बुज़दिलों, अरे मूर्खों, लॉजिक से बात किया करो भैया। यह कड़ा कानून बनाइए, कानून आज तक बना ही नहीं। देश आजाद हुआ, गरीब लोग क्यों पिस रहे हैं? उसका कारण है जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। अब एक तो बेचारे अशिक्षित हैं। अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड मेरा ठीक ठाक है, मैं सभी भारतवासी अमीर हों या गरीब हों, मैं सभी सज्जनों से कहना चाहता हूं कि किसी गरीब का अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड ठीक है, तो क्या किसी के झांसे में आएगा? वो विचार नहीं करेगा कि देश 1947 से आज तक देश आज़ाद हुआ, गठन हुआ, और आज तक गरीब क्यों ये कचहरी का चक्कर ज़्यादा लगाते हैं? तो पैसे वाले के पास पैसा है, तो गरीबों को कचहरी में दौड़ाने के लिए, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। धर्म और जाति और संप्रदाय का बात देश में कीजिएगा, लॉजिक से बोलिए। कोई किसी को अपमानित करने के ख्याल से किसी धर्म संप्रदाय पर चर्चा करने का अधिकारी नहीं है। हम जानते हैं
कि हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म, हर जगह लोग, किसी भी विभाग के लोग हों, या जनता में हों, या कार्यपालिका में हों, या विधायिका में हों, या कहीं भी हों, जिसकी मानसिकता घूस लेने की है, जिसकी मानसिकता देश को गिरवी रखने की है, वो आड़े लोते गलत काम करेगा। तो इस पर आज तक कानून क्यों नहीं बना? कानून ऐसा ही क्यों बनता है केवल जनता पर कानून बना दिया जाए? हम ये भी नहीं कहते हैं कि केवल नेताओं पर ही बना दिया जाए, केवल वकीलों पर केवल कानून बना दिया जाए। कोई भी कानून अगर बने तो सबके लिए बने। मैं गलती करूं तो मेरा तुरंत अरेस्टिंग हो जाना चाहिए। अब बड़े बड़े लोग पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो गलती करें, पकड़ में आ जाएं, झूठ बोल के झांसे में डाल दें, किसी समुदाय को ठेस पहुंचा दें, किसी धर्म जाति के पूरे भीड़ को ठेस पहुंचा दें, हैं? तो उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यही संविधान कहता है, यही शास्त्र कहता है। शास्त्र की बात करने वाले और संविधान की बात करने वाले उन अवसरवादियों से मैं पूछ रहा हूं जो गलत तरह का बात बोलते हैं। आप सरकार की आलोचना कीजिए। आज सरकार कोई और है, कल कोई और आएगा, लेकिन उसकी मर्यादा है। हम पूर्व में भी बोल चुके हैं कि बड़े बड़े लोग पवित्र मंदिर में बैठ करके आपस में डिबेट करने में एक दूसरे से जिस तरह से कुतर्क संगत एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, छीटाकसी करते हैं, तो आज सोशल मीडिया है ना, आज न्यूज चैनल नहीं ना है कि केवल BBC लंदन बोल रहा है, उन लोगों का चलचित्र चेहरा बोली नहीं आ रहा है, पूरा फिगर। अब सारी एक्टिविटी आ रही है, वीडियो कैमरा है, लाइव है, पूरा एक्शन है, ये है वो है, बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गया। उसके बाद भी सचेत नहीं है। यही सभ्यता संस्कृति सिखलाती है कि संसद में, पार्लियामेंट में, कहीं भी जस्टिस के पास, जज के पास, हमारे देश के हैं न्यायपालिका सर्वोच्च है। हम ये नहीं कहते हैं, जो भी गलत करता है उसका प्रतिकार होना चाहिए, उसका आंदोलन होना चाहिए, लेकिन जनता कैसे विश्वास करे? जनता को तो पंगु बना के रख दिया गया है। जो ही आता है कोई कहेगा कि ये मुद्दा हो रहा है, जाग जाइए, अब सुभाष चंद्र बोस बनने की जरूरत है। इतना आसान चीज है क्या? सुभाष चंद्र बोस बनना इतना आसान चीज है मुंह से कह देने से? अभी हम फांसी का फंदा लगवाते हैं। कितने लोग हैं जो हंस के चढ़ गए से सूली पर। थोड़ा एक आध जनता के प्रति फांसी पर चढ़ के दिखा दें कि देश की एक नया आज़ादी ला रहे हैं, हम फांसी पर लटक के मर रहे हैं। आपका नाम जो है भारतवर्ष में संविधान में पहले में बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद आपका दूसरा स्थान में नाम लिखा जाएगा। हंसते हुए चढ़ जाइए तो सुभाष चंद्र बोस की जयकारी मनाना और जयंती मनाना, ये समझ लीजिए कि किसी के आत्माओं को शांति तब मिलती है कि जब उनके चरित्र पर चलना, उनके त्याग पर चलना है? राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। और कोई हो, ऐसा नहीं है कि सत्ता में ईमानदार लोग नहीं हैं, विपक्ष में ईमानदार लोग नहीं हैं, सब चोर हैं, सबको ऐसे कर देंगे, सबको ऐसे कर देंगे, सबको ऐसे कर देंगे। ऐ मूर्खों, जाकर के शास्त्र का अध्ययन करो, पढ़ो लिखो पहले।
राजा परीक्षित से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ, कोई वीर नहीं हुआ। सेवकाई करने में सबसे आगे थे। पूरे प्रजाओं को एक एक राजा का ऐसा ऐसा चलचित्र है। भगवान राम का तो कहना ही नहीं है, वो तो निराकार ब्रह्म थे, उनका तो मर्यादा अटूट है। भय प्रकट कृपाला थे, दीन दयाला। लेकिन मैं राजा परीक्षित जो कलयुग के वर्णन में है, राजा परीक्षित सभी प्रजाओं को, जितने भी जनता थी, प्रजा थी, सबको अन्न जल ग्रहण करा के अपने करते थे। एक छोटी सी भूल हो गई। छोटी मोटी भूल को मैनेज करना चाहिए। हाँ, अगर अगम्य अपराध है, अगर वार्निंग देने पर, मना करने पर बार बार गलत की कोई पुनरावृत्ति करता है, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। ऐसा कानून होना चाहिए। तो कलयुग के चक्कर में आकर के जो है राजा परीक्षित महाराज मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिए थे। यही कहानी है। ऋषि तपस्या पर थे। ऋषि कोई भी बन सकता है, ऐसा थोड़ी है कि केवल पंडित जी बन सकते हैं। जो त्याग करे, तपस्या करे, जो आत्मज्ञान का चिंतन करे। भगवान राम ने सबको तारा, केवट को तारा, प्रहलाद को तारा, शिवरी को तारा, गिद्ध, अजामिल, गणिका, सभी कहीं जात पात सबको तारा। लेकिन वैसा बनो तो कुछ लोग तो असुरी प्रवृत्ति का खान पान करते हैं और अच्छे लोगों को गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया पर। पहले अपना आचरण सुधारने का कोशिश कीजिए। पहले मैं अपने अवगुण को ठीक करूं, उसके बाद दूसरे पर दोषारोपण करने का कोशिश करें। बातें तो बहुत है, तमाम तरह का है, लेकिन मैं खूब बड़ा बड़ा बात बोल दूं, बहुत बड़ा बड़ा चिंतन की बात बोल दूं। पहले जनता को विश्वास दिलाइए। किसी भी बड़े आंदोलन लाने से प्रति, करने से प्रति, कि केवल ईवीएम का ही मुद्दा होगा? क्या जनता का वोट का कीमत नहीं होगा? जनता के अधिकार का कीमत नहीं होगा? जिस तरह से लोग झांसे में डाल रहे हैं, कैसा व्यवस्था लाया जाए कि नेता भी स्वतंत्र न रह सकें, वकील भी मनमानी स्वतंत्र न रह सकें, माने किसान भी, जनता में भी लोग मनमानी तरह से जो गलत करे उसको कैसे, गरीब को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, कमजोरों पर जो वार किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, उसका वेरिफिकेशन कैसे हो। गांव घर विलेज में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके प्रति, गरीब के प्रति कोई गवाह नहीं मिलता है। और अमीर अपने धन दौलत व्यवस्थाओं के चलते झूठा केस करके, झूठा गवाही दिला करके उसको, सज्जन व्यक्ति को जेल डलवा देते हैं लोग। ऐसा तमाम तरह का व्यवस्था है। तो कानून ऐसा बनाइए ना कि 99 अवसरवादी राक्षस मर जाएं, लेकिन एक देवता न मरे, एक इंसानियत भरा विचार का व्यक्ति न मरे। वो इंसानियत भरा विचार का व्यक्ति अगर रहेगा ना, तभी उससे जो है संतान जो चलेगा अच्छे विचारधाराओं से, और अच्छे लकीर के शासक, तो फिर से वह निर्माण अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 99 नहीं मरेंगे, गलत कर रहे हैं 99। मेरी बात समझिएगा, गलत करने वाले 99 नहीं मरेंगे। क्यों? इसलिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भीड़ जिधर है वहां ताकत है। अब 99 तो वोट उसको देगा, तो आप एक रह गए तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। परसेंटेज को हमने एक उदाहरण दिया।
उसको 70-80 30 पर करें या 20 पर करें, मैंने एक उदाहरण दी। तो इस तरह का जो खेला चल रहा है, आत्मज्ञान बहुत डीपली है। इसलिए भाइयों बंधुओं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा देश में चल रहा है, हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसा न रह जाए कि स्वतंत्र रह जाए। उसमें सभी लोगों के विभाग को मिला करके कुछ ऐसे, जस्टिस विभाग को न्यायपालिका सुप्रीम है, और निर्वाचन आयोग, और सभी लोगों को, और कुछ अगर आपको शंका लग रहा है तो कुछ IAS वगैरह, कुछ ऐसे लोगों को मिला करके, कुछ ऐसा भी है तो जनता से भी कुछ 5 कमेटी में रख लीजिए, किसी तरह को वैसा कुछ लायर को रख लीजिए। अब सब अगर मिलिए जाएंगे तो जनता क्या कर लेगी? मेरा मानना है कि सारे मिल करके अगर रसमलाई भी अगर खा लेंगे ना, तो उससे महान जनता है, गरीब है, कि कम से कम उसके अधिकार को भी कोई खा लिया। अब वह व्यक्ति अपने देश वतन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गरीबी, मैं गरीबी को दिल से देखा हूँ, मैं मजबूरी को दिल से देखा हूँ, लेकिन भाइयों बंधुओं, मैं किसी जनता के पास रोता नहीं हूँ, इसलिए कि भगवान मुझे आत्मज्ञान दिया है। रोना है तो उस परम पिता परमेश्वर के पास रो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं लोगों को जागृत करने के लिए, क्यों अच्छाइयों के लिए लोग जनता को गुमराह करके, भीड़ को इकट्ठा करके दंगा फसाद कराना, अपने पद प्रतिष्ठा पाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनको, उनके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया जाता है। और जो किसान का लड़का है जिसके पैर में बेवाय फटा हुआ है, देख रहे हैं, इसको ढंग से देखिए, देखिए पैर मेरा कैसे है, हाथ जो है लोहे जैसा है। परिश्रम करते हैं और परिश्रम करके भोजन करते हैं। आपदा की संकट हो जाती है, किसानों को कोई पूछने वाला नहीं। छोटे किसान, मझोले किसान की स्थिति और दयनीय है। सम्मान निधि लागू किया गया, मैं पूछना चाहता हूं, लागू तो किया गया, अब मान लिया जाए कि केंद्र सरकार की लॉजिक होगी कि निचले पदाधिकारी गलत करते हैं, या कह सकती है कि राज्य सरकार गलत करता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोष देता है, पदाधिकारी अपने से निचले पदाधिकारी को दोष देते हैं। तो इस तरह के खेला में गरीब किसान पिस रहे हैं। इसलिए मैं सभी सज्जनों से आग्रह कर रहा हूं कि अभी भी समय है। अगर आरोप पर आरोप लगने लगे ना, तो उसके प्रति आप अपने बयान को सफाई में लीजिए और उसको सुधार में लीजिए। यही तरीका है, गलतियों को मान लेना, यही बहादुरी है, यही धर्म है, यही देश प्रेम है। मैं तो यही जानता हूँ, कर्म की प्रधानता है। भगवान ये नहीं कहे हैं कि केवल भजन गाओ, कर्म की प्रधानता, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। मैं जिस कर्म जा रहा हूँ, परम पिता को प्रणाम करके, हे परमात्मा मुझे ताकत देना, मैं अपने घर परिवार का भरण पोषण, समाज, साधु संत सबका सम्मान कर सकूं, और सभी लोगों से हमारा देश, हमारा संविधान भीम श्री स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान की संरचना की गई है, सबके प्रति लकीर अच्छा खींचे हैं कि सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। तो आप लोग इस पर विचार करके और आने वाले नए भारत के प्रति संकल्पित होइए। इसी के साथ मैं सभी सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं अच्छे कामों के प्रति मेरा नैतिक समर्थन है। कहीं हमसे अगर कोई गलती हुई हो छोटी मोटी, तो
लड़का समझ के माफ़ कीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ये मेरा सेकंड वीडियो है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और देश के प्रति आगे किसी प्रकार की समीक्षा की ज़रूरत, लॉजिक की ज़रूरत होगी तो उस पर हम देश हित में आप लोगों को समर्थन करेंगे कि इस तरह से बनाइए व्यवस्था, इस तरह से उस कानून में ऐसा चीज़ कीजिए। इसलिए कि मैं धरातल से हम हर चीज़ देखे हैं कि कैसे एक अमीर गरीब को दबाता है, एक अवसरवादी कैसे गरीब को षड्यंत्र में फंसाता है और गरीब उससे कैसे जूझता है। इसलिए भाइयों बंधुओं, आप लोग इस गरीब राजू बन गया जेंटलमैन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। गरीबी अच्छी चीज़ है, लेकिन दरिद्रता और अवसरवादिता बहुत बुरी चीज़ है।